9 एफआईआर्स, 7 अरेस्ट और एक ऐसी साजिश जिसमें एचआर से लेके सीनियर मैनेजर्स तक सब शामिल थे। वहाँ से वापस आने के बाद उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। जो थोड़े गरीब परिवार से आती है, जिनके परिवार में पैसे की लेके बहुत ज्यादा किल्लत है, जो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, जहाँ आपको अप्रेजल की बात करनी चाहिए वहाँ पे आपको कन्वर्जन की ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़कियों ने प्रॉपर लिखा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। ये भी चेक कर रही है कि क्या इन लोगों को बाहर से कहीं से फंडिंग मिल रही थी, क्या ये कोई बड़ा इंटरनेशनल नेक्सस है जो कि इंडिया की बड़ी टॉप आईटी कंपनीज को टारगेट कर रहा है। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस को ज्वाइन करते हो। आपका सपना है एक सेटल करियर, अच्छी सैलरी और एक सेफ जॉब इन्वायरमेंट। लेकिन नासिक के एक बीपीओ यूनिट में पिछले 4 साल से जो हो रहा है वो किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। वहाँ कोडिंग और कॉलिंग के पीछे एक अलग ही सिस्टम चल रहा था। 9 एफआईआर्स, 7 अरेस्ट और एक ऐसी साजिश जिसमें एचआर से लेके सीनियर मैनेजर्स तक सब शामिल थे। आज की इस वीडियो में हम न्यूज की हेडलाइंस नहीं बल्कि ऑफिस के कैबिन के अंदर की उस कहानी को डिस्कस करेंगे जो आप सबको हैरान कर देगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक बंदे से जिसका नाम है तौसिफ अख्तर। ये टीसीएस नासिक में एक सीनियर पोजीशन पे काम करता था। 3-4 साल पहले तौसिफ एक रिलीजियस ट्रिप से वापस आता है, जहाँ से वापस आने के बाद उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। वो ऑफिस को ऑफिस की तरह नहीं बल्कि एक सेंटर की तरह ट्रीट करने लग जाता है। उसने धीरे धीरे करके ऑफिस के अंदर एक ऐसी टीम बनाई जो उसके हार्ड कोर बिलीव्स को शेयर करती थी। वो टारगेट करने लगा उन यंग गर्ल्स को जो करियर में थोड़ी सी परेशान है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी सी वीक है, जो थोड़े गरीब परिवार से आती है, जिनके परिवार में पैसे की लेके बहुत ज्यादा किल्लत है, जो फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तौसिफ का काम था इमोशनल मैनिपुलेशन। वो उन लड़कियों को समझाता था कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक है, रिलीजन बदलने में। अब आप सोचोगे कि ये सारी चीजें जब ऑफिस में हो रही थी तो एचआर टीम कहाँ थी? तो बॉस, यही तो ट्विस्ट है। इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा नाम है निदा खान, जो खुद एक एचआर मैनेजर थी। निदा का काम था रास्ता साफ करना। जब तौसिफ किसी भी लड़की को टारगेट करता था तो निदा उसको अपने कैबिन में बुलाती थी और उसका ब्रेन वॉश करती थी। वो उसे करियर ग्रोथ का लालच देती थी या फिर डर दिखाती थी। कई बार ऐसा होता था कि जब तौसिफ उन लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव करता था तो निदा वहाँ पे एक सिंपैथी क्रिएट करने के लिए लड़कियों के पास आती थी, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाती थी और उसके बाद फिर लड़कियों का ब्रेन वॉश करना स्टार्ट करती थी। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि निदा ने ऑफिस के अंदर की लड़कियों को नमाज पढ़ना तक सिखा दिया था। सोचो, जहां आपको अप्रेजल की बात करनी चाहिए वहां पे आपको कन्वर्जन की ट्रेनिंग दी जा रही थी। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट ने पुलिस का ध्यान यहाँ पे खींचा। एक फीमेल एम्प्लॉय थी जिसके फादर जो है पैरालाइज थे। वो बहुत ही स्ट्रेस्ड रहती थी। तौसिफ ने उस लड़की को पकड़ा और उसे बोला और समझाया कि अगर तुम कन्वर्ट हो जाओ तो तुम्हारे पापा चमत्कारी ढंग से सही हो जाएंगे। उस लड़की को इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया गया कि वो डर गई। उसने जब कन्वर्ट होने के लिए मना किया तो उसका ऑफिस में जीना हराम कर उसे यूजलेस टास्क दिए गए, उसे बाकी लोगों से आइसोलेट कर दिया गया। और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ऐसा पता नहीं कितने फीमेल एम्प्लॉयज के साथ वहाँ पे हो रहा था जो ये सारी चीजें साइलेंटली सह रही थी। अब एंट्री होती है अश्वनी चानानी की, जो सीनियर मैनेजर। पुलिस ने इसे भी अरेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इसके नाक के नीचे हो रही थी। इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लगभग 78 ईमेल्स सीनियर मैनेजमेंट को भेजे गए थे। लड़कियों ने प्रॉपर लिखा था कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, पर अश्वनी ने उन ईमेल्स को इग्नोर किया और तौसिफ और निदा खान का हमेशा साथ दिया, सपोर्ट किया उनको। जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो एम्प्लॉय ऐसे में कहाँ जाएगा? जब नासिक पुलिस को मल्टीपल कंप्लेंट्स मिली तब फिर पुलिस को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुलिस ने सीधा रेड नहीं मारी। नासिक पुलिस ने फीमेल कांस्टेबल्स को हाउसकीपिंग स्टाफ या फिर सफाई कर्मचारी बनाकर ऑफिस के अंदर भेजा, क्योंकि हाउसकीपिंग स्टाफ जो है वो आउटसोर्स होती है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, तो इसलिए किसी को भी इन पे शक नहीं हुआ। इन फीमेल कांस्टेबल्स ने वहां पर रहकर सारा रॉ डेटा और वहां की प्लानिंग देखी और उसको समझा। इन ऑफिसर्स ने वहां कैंटीन से लेके ऑफिस के कैबिन तक देखा कि कैसे एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को वहां पर प्रमोट किया जा रहा था। उन्होंने वो डर महसूस किया जो वहां की लड़कियां फेस कर रही थी। जब पक्का प्रूफ मिल गया तब पुलिस ने एक्शन लिया और एक साथ 7 लोगों को वहां से उठा लिया। अब सीन ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक 12 मेंबर्स की एसआईटी टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। ये टीम सिर्फ कन्वर्जन नहीं बल्कि ये भी चेक कर रही है कि क्या इन लोगों को बाहर से कहीं से फंडिंग मिल रही थी, क्या ये कोई बड़ा इंटरनेशनल नेक्सस है जो कि इंडिया की बड़ी टॉप आईटी कंपनीज को टारगेट कर रहा है। टीसीएस ने तो सस्पेंशन कर दिया, पर सवाल ये है कि क्या सस्पेंशन काफी है? एक इतनी बड़ी कंपनी जिसके 6 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, वहां अगर पिछले 4 साल से ये चल रहा है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी है? तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें 2 चीजें सिखाती हैं। पहली कि वर्क प्लेस पे हमेशा एक प्रोफेशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए जो कि आपको मेंटेन करके रखनी है, ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है। उस प्रोफेशनल बाउंड्री को आपको कभी भी क्रॉस नहीं करना है।
दूसरा कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो साइलेंट मत रहो, उसकी कंप्लेन करो। वो जो 78 ईमेल्स मैनेजमेंट को भेजे गए थे ना, वो वेस्ट नहीं हुए। उन्हीं 78 ईमेल्स के बेसिस पे पुलिस ने ये सारी चीजें की और ये केस आज हम सबके सामने आ गया। अगर वो 78 ईमेल्स कंप्लेंट्स ना भेजे गए होते तो शायद ये केस अभी हमारे सामने ना आया होता और ये सारी चीजें अभी भी उस कंपनी में चल रही होती। आपका क्या सोचना है इस कॉर्पोरेट स्टोरी पर या फिर इस लव एंगल पर? क्या आपने कभी भी अपने वर्क प्लेस पे ऐसा कुछ फील किया है? कमेंट्स में बताओ और अपनी उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो अभी अभी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में अपनी जॉब स्टार्ट किए हैं या एज अ फ्रेशर उन्होंने कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।